गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको जनरली WCR के नाम से भी बच्चे कहते हैं। क्या होता है इसका मतलब? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बिजनेस में या फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड में करके चलते हैं और उसके पीछे का पर्पस होता है कि आगे चल के वर्कर्स की अचानक से कोई डिमांड हो जाएगी मनी की, चाहे उनका एक्सीडेंट हो जाए या उनके घर में कोई इमरजेंसी की डिमांड हो जाए, तो हम लोग ने जो मनी सेव किया हुआ है सेपरेट अकाउंट में, उस सेपरेट अकाउंट से हम लोग मनी निकाल के वर्कर्स को पेमेंट कर सकें। बेसिकली प्रॉफिट से हम लोग पूरा पैसा नहीं लेते हैं, प्रॉफिट से कुछ पैसा पार्टनर्स हम लोग अपने पास लेते हैं और कुछ पैसा हम लोग एक सेपरेट अकाउंट में सेव करके चलते हैं विथ डिफरेंट वैरायटी ऑफ पर्पस। तो जिसमें से एक पर्पस ये भी होता है कि वर्कर्स के लिए हम लोग आगे चल के कोई इमरजेंसी पेमेंट के लिए भी हम लोग ये मनी सेव करते हैं। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह बोलूं तो सपोज ये 2017 है, ये 2018, 19 और 20। यहाँ पे सपोज प्रॉफिट में से 10,000 हम लोग ने WCR के लिए सेव किया, यहां से हम लोग ने 8,000 सेव किया WCR के लिए, और यहाँ पे सपोज 2,000 WCR के लिए सेव किया। 2020 में यहाँ पे C का एडमिशन हो गया, C का एडमिशन हो गया। तो अभी तक हम लोग ने सेपरेट अकाउंट में टोटल 20,000 रुपीज सेव कर लिए। अब जैसे ही किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो पहले हम देखेंगे कि किसी वर्कर ने कुछ क्लेम तो नहीं किया है मनी। अगर सपोज किसी वर्कर ने कोई भी क्लेम नहीं किया है तो ये जो 20,000 है ये ओल्ड पार्टनर्स ने प्रॉफिट ना लेके एक अपने सेपरेट अकाउंट में सबमिट किया था, सेव किया था। तो अब हम लोग 20,000 ओल्ड पार्टनर्स इसको निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि अगर ये सपोज सेव नहीं किया होता तो ये एक्चुअल में पैसा तो ओल्ड पार्टनर्स का ही था। तो सपोज अगर क्लेम नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा मनी ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सपोज कुछ मनी का क्लेम हुआ, लाइक आउट ऑफ 20,000 सिर्फ 15,000 का क्लेम हुआ, तो 15,000 इस सेपरेट अकाउंट से निकाल के हम लोग वर्कर्स को दे देंगे, और जो फिर भी 5,000 बचेगा ये ओल्ड पार्टनर्स आपस में रख लेंगे। सपोज 20,000 पूरा क्लेम हो गया तो पूरा मनी उस सेपरेट अकाउंट से निकाल के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लास्ट अगर उससे ज्यादा क्लेम हो गया जितना हम लोग ने सेव किया है, लाइक 20,000 अगर सेव किया है और 24,000 का क्लेम हो गया तो 20,000 तो हम लोग इस सेपरेट अकाउंट से निकालेंगे, बाकी का 4,000 जो एक्स्ट्रा होगा वो पार्टनर्स अपनी जेब से निकाल के देंगे। कुछ समझ में आया पर पूरी तरीके से नहीं आया, तो मैं सारे केसेस लिख दे रहा हूँ। सपोज केस 1, नो क्लेम, यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं हुआ। क्लेम फॉर ₹20,000, क्लेम फॉर ₹15,000 एंड क्लेम फॉर ₹24,000। ये 4 केसेस मैक्सिमम बन सकते हैं इस टॉपिक से, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। और इस केसेस को सॉल्व करने से पहले मैं बताऊं WCR में टोटल अमाउंट कितना है अभी तक? 20,000। ये टोटल अमाउंट आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया है और बोला जाएगा कि ये 4 केसेस हैं, हर केस में जनरल एंट्री बताओ क्या होगा। तो अगर पहले केस में देखें कि कोई भी क्लेम नहीं है तो टोटल जो 20,000 है वो पार्टनर्स का लिए, तो पार्टनर्स उसमें से पैसा निकालेंगे और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या जनरल एंट्री होती है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट मतलब WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। सपोज ओल्ड पार्टनर्स A और B है और इनका रेशियो ईच है, मतलब सेम है, तो 10,000 ईच। ये तो पहला केस हो गया अगर कोई भी क्लेम नहीं हुआ है। तो अगर दूसरे केस की बात करें
20,000 सेव था और 20,000 ही पार्टनर वर्कर्स ने मांग लिया, उन्होंने क्लेम किया। अच्छा, जो ये वर्कर्स 20,000 मांगते हैं तो क्या हम तुरंत उनको 20,000 जाके दे देते हैं, या हम उनको बोलते हैं कि ठीक है हम आपको 20,000 कुछ दिनों में दे देंगे। तो फॉर अ वाइल हम लोग इस 20,000 को एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग इन फ्यूचर ये 20,000 वर्कर्स को पे करते हैं। तो हम लोग को जो जर्नल एंट्री पास करनी है कि 20,000 अपने रिजर्व में से निकाल के एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है वर्कर्स के लिए। क्या जर्नल एंट्री होगी? जब हम लोग रिजर्व को निकाल के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो ये एंट्री होती थी। जब रिजर्व को निकाल के एक लायबिलिटी बनाएंगे तो टू लायबिलिटी लिख दूं या मैं टू क्लेम फॉर वर्कर्स लिख दूं। इवन और बेटर ऑप्शन है टू प्रोविजन फॉर क्लेम। पूरा का पूरा 20,000। ये जो प्रोविजन फॉर क्लेम है ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होगी, क्योंकि फिलहाल के लिए ये आपके लिए लायबिलिटी। अगर थर्ड केस की बात करें, 15,000 का क्लेम हो, 15,000 का क्लेम हुआ है, हमारे पास अपने लोग के अकाउंट में या हम लोग ने जो मनी सेव किया था वो 20,000 था, पर जरूरत वर्कर्स को सिर्फ 15,000 की पड़ी, तो हम 15,000 वहां से निकालेंगे और वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो बाकी का 5,000 अभी भी बचेगा वो हम लोग पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या जनरल एंट्री होगी इसकी? हम लोग उस सेव्ड में से पूरा का पूरा 20,000 विड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ 20,000 लिख दिया। क्लेम जो था उसको हम लोग प्रोविजन फॉर क्लेम कहेंगे, वो तो 15,000 था और बाकी का जो 5,000 है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2,500 ईच। अगर इनका रेशियो इक्वल है तो आपके क्वेश्चन में जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेसिकली 20,000 हम पूरा निकालेंगे, 15,000 वर्कर्स को दे दिया और 5,000 पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। फोर्थ वाले केस में क्लेम ज्यादा हो गया, 20 से भी एक्सीड हो गया। अब क्या करेंगे? फोर्थ वाला केस ध्यान से देखना। WCR में तो 20,000 है, बट क्लेम जो प्रोविजन बनाना है वो प्रोविजन फॉर क्लेम कितने का बनाना है? 24,000। 4,000 रुपए का बोले तो हम लोग को नुकसान हो गया। हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि शायद वर्कर्स को 20,000 ही लगेंगे, पर एक्चुअल में वर्कर्स को 20,000 से कई ज्यादा लग गए। तो उस केस में ये 4,000 का जो नुकसान है ये हम लोग अल्टीमेटली तो पार्टनर्स देंगे, और फिलहाल हम लोग इस नुकसान को यहाँ पे लॉस डेबिट होता है तो ये लॉस डेबिट हो जाएगा 4,000 से। पर ध्यान देना यहाँ पे ये लॉस टर्म नहीं यूज करेंगे। क्या टर्म यूज करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट अल्टीमेटली ऑल पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स अपनी जेब में से पैसा दे रहे हैं। तो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे रीवैल्यूएशन लिखना है इंस्टेड ऑफ लॉस, क्योंकि रीवैल्यूएशन में ही सारे एसेट्स और लायबिलिटीज और ये जो आपके रिजर्व की जो चेंज इन वैल्यू होती हैं, अगर नुकसान होता है तो सब कुछ रीवैल्यूएशन में ही रिकॉर्ड होता है। तो ये जो केस था ये टेक्निकल था, इसको ध्यान से देखना कि अगर ज्यादा वर्कर्स का क्लेम आ गया, जितना आपके पास सेव है, तो जितना भी नुकसान होगा सब कुछ रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो होगा। तो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखेंगे। थैंक यू।